जब हमें कोई बात किसी को कहनी हो तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं, क्योंकि हमें अपनी फीलिंग्स को ही तो एक्सप्रेस करना है किसी भी लैंग्वेज में, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मराठी हो, चाहे बंगाली या कोई भी भाषा हो। लेकिन जब हमसे कोई ये कह दे कि हमें अपनी बात किसी को लिख कर देनी है, और वो भी व्हाट्सएप पे नहीं, एक पेपर पर, एक पेज पर लिखना है पेन से, तब हम जो बात लिख कर देने वाले हैं उसमें हम बहुत सारे फिल्टर लगा देते हैं। बोलते समय हम कुछ शब्दों का प्रयोग ऐसे करते हैं जो चलन में आ गए हैं और हमें उनका मतलब भी पता होता है। जैसे अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो सामान्य तौर पर बात करते हुए कई बार हमसे कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं, जैसे काय के लिए। अब काय के लिए तो ऐसा कोई शब्द हिंदी में है नहीं, और ना ही हम इसे पेपर पे लिख सकते हैं। वहाँ पे हमें इसे किस लिए ऐसा लिखना होगा। तो लिखते समय बहुत सारे फिल्टर हमें लगाने होते हैं, लेकिन जब हम धीरे धीरे लिखना सीख जाते हैं और उसमें पारंगत हो जाते हैं, यानी एक्सपर्ट हो जाते हैं, और अगर हम राइटर हो जाएं या पोएट हो जाएं जो कि कविताएं लिखते हैं या फिर स्टोरीज लिखते हैं, तब तो फिर बात ही क्या, हम बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे। लेकिन क्या आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं जो लिखने के बाद में आपने आज लिखा, 2024 अभी चल रहा है, और वो आने वाले 5 साल भी के बाद भी वैल्यूएबल हो, जब उसे लोग पढ़ें तो उससे कुछ सीखें? क्या आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं जो कि बहुत बड़ा हो क्वांटिटी में, 3-4 बुक्स आपने मोटी मोटी लिख दी और वो आने वाले 200 साल बाद भी वैल्यूएबल हो? पता नहीं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज से 700-800 साल पहले कुछ ऐसा लिखा है जो आज भी बहुत वैल्यूएबल है। प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मोहित है और आपका स्वागत है शिक्षास्त्र एजुकेशन में, एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पे आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट और क्वालिटी के साथ में। और अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाए, जो भी आपको किसी भी सब्जेक्ट में है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स करके अपनी बात हम तक पहुंचाइए। नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको क्या डाउट्स हैं। तो ज़रूर आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। आप जानते हैं कि हम आज बात करने वाले हैं, आपने थंबनेल में देख लिया होगा, क्लास 10th में हमारी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है क्षितिज भाग 2, उसके अंतर्गत एक अध्याय है जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद क्या है, जो यहाँ पे हमें पंक्तियाँ अब आगे हम समझेंगे उनका अर्थ क्या है। इससे पहले ये जान लें कि ये लिखा किन्होंने है। ये लिखा है कवि ने जिनका नाम है गोस्वामी तुलसीदास जी। और अगर मैं इनकी बात करूं, जैसा मैंने आपसे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी कहा है इस वीडियो के, कि इन्होंने ये 1532 में, 1532 में इनका जन्म हुआ था, है ना। उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो है बांदा, है ना, बांदा जिला कहते हैं। वहाँ पे एक गांव राजापुर है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था 1532 में। और इनका जो बचपन था वो बहुत ही स्ट्रगल वाला था, संघर्ष वाला था। ठीक है, संघर्ष बहुत तरह के होते हैं। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही इनके जो माता पिता हैं उनसे ये बिछड़ जाना पड़ा इनको, और कहा जाता है कि गुरु की कृपा से इन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। ठीक है, आप जानते हैं ये तुलसीदास जी जो है राम भक्त है, इन्होंने रामचरितमानस की भी रचना की है। ठीक है, वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। मानव मूल्यों के उपासक कवि मतलब एक ऐसे कवि हैं जो कि मानव मूल्यों की अक्सर बात करते हैं। आप देखेंगे रामचरितमानस में जो राम जी का वर्णन है वो वैसा ही तो है कि हर मनुष्य को जो है उनके लिए वो एक आदर्श पुरुष माने जाते हैं, है ना। एक बेटा कैसा होना चाहिए, एक राजा कैसा होना चाहिए, एक पति कैसा होना चाहिए, एक भाई कैसा होना चाहिए, ये तमाम बातें जो हैं हमें सीखने को मिलती हैं राम से जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं। ठीक है, और वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी जो है वो अतुलनीय है, यानी उनकी तुलना किसी अन्य से नहीं की जा सकती। उनकी बात ही अलग है, एक अलग लेवल है उनका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में और क्या लिखा हुआ है। इनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि रामचरितमानस इन कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। सृजनात्मक कौशल यानी एक ऐसा टैलेंट, एक ऐसा हुनर जो कि हमेशा कुछ नया, कुछ क्रिएटिव करने के लिए तत्पर होता है। उसका एक बहुत अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल है रामचरितमानस। किसका? तुलसीदास जी का। इसके बाद में लिखा है उनके राम
मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक है। देखिए राम जो है ना वो सबके लिए अलग अलग है, जैसे आप भी सबके लिए अलग अलग होते हैं, है ना। मान लीजिए कि जैसे मेरा नाम मोहित है, मानना नहीं है, मेरा नाम मोहित ही है। तो अब मैं अपने भाई के लिए अलग मोहित हूँ, अपने माता पिता के लिए अलग मोहित हूँ। हो सकता है सबके मन में मेरी छवि अलग अलग हो, मेरी इमेज अलग अलग हो, कोई मेरे बारे में कुछ सोचता हो, कोई मेरे बारे में कुछ, क्योंकि हम सबकी एक इमेज अपने माइंड में बना लेते हैं ना कि कौन कैसा है, और फिर उससे उसी तरह से व्यवहार करते हैं, बिहेव करते हैं। ये जनरली एक सामान्य व्यवहार का हिस्सा है, और हमारी प्रकृति, हमारा स्वभाव है, नेचुरली हम इसी तरह से बिहेव करते हैं सोशली, ठीक है। तो अब उनके राम लिखा, यानी तुलसीदास जी के राम। तुलसी कहूँगा तो शायद आप समझ जाएंगे कि मैं तुलसीदास जी की बात कर रहा हूँ आगे, ठीक है। तो तुलसी के जो राम है वो मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक है। रामचरितमानस जब आप पढ़ते हैं तो आपको प्रभु राम के बारे में ये समझ में आता है कि वे जो है मानवीय मर्यादाओं में रह के कोई भी काम करते हैं। शक्तिशाली बहुत हैं, लेकिन कभी भी अपनी शक्ति का व्यर्थ प्रदर्शन करते हुए आपको नहीं दिखाई देंगे वो, ठीक है। सबका रक्षण करना है, अपनी जिम्मेदारियों का, अपने धर्म का पूरा उनको ज्ञान है, और वो उसी तरह से सबके साथ व्यवहार करते हैं। जो फुल पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स हम आज करना चाहते हैं उसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो राम है, ठीक है, रामचरितमानस में। और जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। जब हम बात करते हैं ना आदर्शों की, है ना, कि हमें जो है मॉडल जिन्हें हमें चुनना है हमारा, तो कुछ क्वालिटी होती है एक आदमी में, जो अगर इनमें से एक क्वालिटी भी हो ना तो उसकी पर्सनालिटी में बहुत निखार आ जाता है, बहुत बड़ा व्यक्ति वो बन जाता है। तो वो सारी क्वालिटीज़ ऐसी बड़ी बड़ी जो है हमें राम में देखने को मिलती है। रामचरितमानस में जो तुलसी के राम है, जो तुलसीदास जी ने लिखा है, कि वो बहुत ही ज़्यादा विनयशील व्यक्ति थे, है ना। उनमें विनय, विनम्रता आपको देखने को मिल जाती है। आपने सुना होगा बच्चों कि जो वृक्ष फलदार होते हैं, जिन पेड़ों में बहुत सारे फल होते हैं, वो अक्सर झुके होते हैं, है ना। ऐसे ही जिसके पास ज्ञान होता है ना, वो हमेशा विनम्र होता है, कभी क्रोध नहीं करेगा। कभी आपको देखने को मिलेगा कि कोई ऐसा व्यक्ति अगर आपके कांटेक्ट में है, संपर्क में है, जो कि बहुत ज्ञानी है, बहुत समझदार है, तो वो चिड़चिड़ नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, किसी भी बात को बड़े प्यार से, बड़े आराम से हैंडल करेंगे, चाहे सिचुएशन कितनी भी ज़्यादा टफ क्यों ना हो, है ना। ऐसे लोग होते हैं जो वाकई में समझदार होते हैं, ज्ञानी होते हैं। तो वैसे राम है। त्याग का एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है ना। एक बहुत फेमस पोएट हैं इन दिनों, कवि संदीप द्विवेदी, उनकी राम पर एक कविता है, उसमें उन्होंने कहा है कि कल मुकुट जिस पर साजना था, एक लाइन है वो कि आज ही मुकुट पहनाया जाना था अगले दिन, और आज ही उनको कह दिया कि आपको जो है वनवास जाना पड़ेगा। तो वो कहते हैं बस इतनी सी बात, क्यों नहीं, बिल्कुल चले जाएंगे। तो ये त्याग की भावना उनके भीतर जो है ना, और माता पिता की बात मानने के लिए वो कितने वो हैं कर्तव्य परायण। फिर लिखा है रामचरितमानस उनकी भारत की जनता के बीच बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, बहुत ही फेमस है, पॉपुलर है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, ये उनकी कुछ रचनाएं हैं, आदि रचनाएं उनकी प्रमुख हैं तुलसीदास जी की। और अगर आप बात करेंगे कि कौन सी भाषा में उन्होंने लिखा है, तो अवधी और ब्रज, ये दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था, यानी दोनों ही भाषाएं जो हैं वो सहज रूप से उसमें रचनाएं कर लिया करते थे, कोई कठिनाई उन्हें महसूस नहीं होती थी। सन 1623 में काशी में जो है वो उनका देहावसान हो गया, यानी वो दिव्य ज्योति में विलीन हो गए तुलसीदास जी, ठीक है। तो ये कुछ खास बातें हमने अभी उनके बारे में जानी है। आई थिंक और भी चीज़ें हैं जो हमें उनके बारे में जाननी चाहिए। तुलसीदास, ये पेपर में पूछी जा सकती है बच्चों, इसलिए इतने विस्तार से आपको बताया जा रहा है। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधि में की है, और विनय पत्रिका और कवितावली जो है उनकी जो रचनाएं हैं ये ब्रज भाषा में की गई है, ठीक है। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। जितने देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ ना कि आज आप कुछ लिखिए, कोई एक टॉपिक दे दूं, फॉर एग्जांपल कि टेक्नोलॉजी पे कुछ लिखिए, तो जो आपके आसपास है, जो आपने देखा है, समझा है, वही लिखेंगे। तो उस समय जब ये तुलसीदास जी लिख रहे थे, तो उस समय के जितने भी पॉपुलर आप देखेंगे कि पोएट्री के जो टाइप्स थे, वो सारे के सारे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। रामचरितमानस का जो मुख्य छंद है वो क्या है, चौपाई है, और बीच बीच में इसमें दोहे आते हैं, सोरठे आते हैं, हरिगीतिका आता है ना। अब ये दोहे क्या होते हैं, दोहे, सोरठे और हरिगीतिका, ये सब क्या है, देखिए इन सब में ना मात्राओं का अंतर होता है,
है ना। किसी में प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होंगी, 13-13 होगी द्वितीय और चतुर्थ चरण में, किसी में ज़्यादा होंगी, किसी में कम होंगी। ये हम विस्तार से समझेंगे, एकदम निश्चिंत रहिए आप, ठीक है। और मुख्य जो है ये छंद चौपाई है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पे लिखा है कि विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। अब ये गेय पद क्या होता है? जिन्हें गाया जा सकता है, जो गाए जाने के लिए लिखे गए हैं। विनय पत्रिका कवितावली में सवैया और कवित्त छंद की छटा देखी जा सकती है। छंद क्या होते हैं, अलंकार क्या होते हैं, इन पर हम व्याकरण की जो हमारी श्रृंखला है उस पर विस्तार से बात करेंगे, तो एकदम निश्चिंत रहिए आप, ठीक है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं आपको इससे पहले कि हम मेन चैप्टर पे आ गए हैं तो इसका भावार्थ हम समझें, उसके पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे जो है वो बता देना चाहता हूँ। तो स्टोरी कुछ ऐसे आगे बढ़ती है रामचरितमानस की, अगर मैं बात करूं कि राम जी जो हैं अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ में और गुरु के साथ में जाते हैं सीता जी के स्वयंवर में, जहां पे सीता जी से उनका विवाह होने वाला होता है। लेकिन एक शर्त होती है कि सीता जी से विवाह तब होगा जब शिव जी का जो धनुष होता है जनक जी के पास, जनक जी कौन है? वो सीता जी के पिताजी हैं, और उन्होंने शर्त रखी है कि जो भी उस धनुष को तोड़ेगा वो मेरी पुत्री सीता से विवाह करने योग्य होगा। तो अलग अलग राजा महाराजा आते हैं, बहुत शक्तिशाली, तोड़ने का प्रयास करते हैं, किसी से नहीं टूटता, लेकिन राम भगवान जो हैं, राम जो हैं वो धनुष को तोड़ देते हैं। अब जैसे ही वो धनुष तोड़ते हैं शिव जी का, तो जो परशुराम हैं, भगवान परशुराम जो हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि वो शिव जी के बहुत बड़े उपासक हैं, और वो आ गए हैं क्योंकि उन्हें पता चला है किसी ने शिव धनुष तोड़ दिया। तो वो बहुत क्रोधित माने जाते हैं वैसे भी, और वो बहुत ज़्यादा क्रोध में हैं, और अब राम के सामने हैं और प्रश्न कर रहे हैं कि तुमने आखिर कैसे शिव धनुष जो है वो तोड़ दिया, ये तो तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है ना। तो वो सीन चल रहा है। तो ये जो राम भगवान है, लक्ष्मण है और परशुराम है, इनकी बात चल रही है आपस में, वो बातचीत को यहाँ पे हमें बताया गया है। तो हम देखते हैं क्या लिखा है और फिर उसके भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। तो अभी राम जो हैं वो परशुराम से कह रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, मैं बताता हूँ। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा, आये सुकाहे कही अकिन मोही, सुनि रसाई बोले मुनि को। ठीक है। तो अब राम जी यहाँ पे ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि मैंने जो शिव धनुष तोड़ा है ना, शंभु धनु भंजनिहारा, हो ही क्यों एक दास तुम्हारा, मैं तो आपका एक दास हूँ, है ना, बताइए मुझसे क्या भूल हो गई। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये है उसका अर्थ कि परशुराम के क्रोध को देखकर क्रोधित है परशुराम। श्री राम जो हैं वो बोल रहे हैं उनसे कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, है ना, क्योंकि अगर आपका दास नहीं है, आपकी शक्ति से कोई परिचित नहीं है, तो उसको एक योग्यता कैसे परिचित प्राप्त हो सकती है कि वो शिव धनुष को तोड़ दे, है ना। इसलिए आप किस लिए आए हैं ये मुझे बताइए। और इस पर क्रोधित होकर फिर बाद में परशुराम कहते हैं, क्या कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करे, इस धनुष तोड़ने वाले ने तो मेरे दुश्मन जैसा काम किया है और मुझे युद्ध करने के लिए ललकारा है। अब आपकी कोई बहुत प्यारी चीज़ हो जिससे आप बहुत प्रेम करते हो, स्नेह रखते हो, और उसको कोई तोड़ दे तो आपको तो गुस्सा आएगा और आप तो लड़ने के लिए आमादा हो जाएंगे, आतुर हो जाएंगे उससे। तो यही चीज़ यहाँ पे भी हुई है। देखिए, जैसे कि लिखा हुआ भी है वो कहते हैं ना परशुराम की, सेवक तो वो होता है जो सेवक की भांति व्यवहार करे, सेवकु सोजो करे सेवकाई, जो सेवकी करे, अरि करनी करी करिल लड़ाई। और ये जो तुमने किया है ये तो लड़ाई करने वाली बात हो गई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा, सहज भाहु राम सो रिपु मोरा। और जैसे ही वो सुनते हैं कि राम ने शिव धनु तोड़ दिया, तो वो उनके लिए सहस्त्रबाहु की तरह सहस्त्रबाहु जो उनके लिए दुश्मन है परशुराम जी के लिए, उनकी तरह दुश्मन हो गए हैं। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जय ही सब राजा। और फिर परशुराम जी कह रहे हैं कि बेहतरी इसी में है कि इसी समय जो है समाज को त्याग दिया जाए उसके द्वारा जिसने क्या किया है, ये शिव धनुष को तोड़ा है। समाज को छोड़ दे और अभी कहीं चले जाए, नहीं तो क्या होगा, नत मारे जय ही सब राजा, सारे की सारे जो राजा हैं वो अभी मार दिए जाएंगे मेरे द्वारा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसुधर ही अब माने। और ये सब बात जब लक्ष्मण भी वही है, राम के भाई छोटे, वो जब सुनते हैं तो वो मुस्का के कहते हैं, लक्ष्मण जी जो हैं
क्या कहते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए बोले। अब लक्ष्मण जी का स्वभाव भी जो है वो क्रोधित हो जाते हैं, है ना, जल्दी से। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहा है कि अपमान करते हुए बोले कि बचपन में हमने बहुत सी धनुहियाँ तोड़ी हैं। अब एक होती है धनुहियाँ, मतलब धनुष की ही बात हो रही है, बचपन में हमने बहुत सारी तोड़ी है। हंसते हुए लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, और किंतु आपने ऐसा क्रोध तो कभी नहीं किया उन सारी धनुहियों के लिए, तो आप कभी नहीं आए बोलने राम भगवान को, मेरे भैया को, कि तुमने ये क्यों तोड़ा, ठीक है। और इसी धनुष पर इतनी जो ममता है वो किस कारण से, इस धनुष से इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं आप। ये सुनकर परशुराम जी जवाब देते हैं, और गुस्सा, अब जब कोई गुस्सा करता है और हम हंसते हुए मजाक उड़ाते हुए बात करेंगे तो फिर उनको तो और गुस्सा आएगा। तो परशुराम जी गुस्सा होकर के बोलते हैं कि तुम अपना मुंह संभाल कर क्यों नहीं बोलते, तुम्हें इस बात का अंदाजा क्यों नहीं है कि तुम काल के सामने खड़े हो, है ना, और तुम्हारे ऊपर काल सवार है। वह धनुष कोई मामूली धनुष नहीं था जो तुमने पहले तोड़े उस तरह से, ये शिव का धनुष था जिसके बारे में सारा संसार क्या है, जानता है। देखिए किस तरह से लिखा हुआ है ये अवधी भाषा में, मैं आपको बताता हूँ। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असी रिसकिनी गोसाई। आप क्यों नहीं आए, तो वो कहते हैं यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनी रिसाई, कहा भृगुकुल केतु। अब जो भृगुकुल केतु यानी भृगु ऋषि के जो वंश से हैं, वो कह रहे हैं कि रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। वही वाली बात जो अभी कही है कि पूरा संसार जानता है कि ये आम धनुष नहीं है, ये शिवजी का धनुष है। अब आगे देखो क्या लिखा है, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अब देखिए लक्ष्मण जी फिर हंस के कहते हैं कि हे देव सुनिए, हमारे ज्ञान के मुताबिक तो सारे धनुष एक समान ही होते हैं, है ना, धनुष में भला क्या भेद है ना, एक दो धनुष के टूटने से कौन सा नफा नुकसान हो जाएगा। और जो राम है उन्होंने तो उसे नया धनुष समझ के पकड़ा था, लेकिन वो तो राम के छूते ही टूट गया। यहाँ पे लिखा है नवीन के धोखे से देखा था, लेकिन वो तो छूते ही टूट गया। और इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है, रघुनाथ यानी राम की बात कर रहे हैं, ठीक है। और मुनि आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं, परशुराम जी से कौन कह रहा है हंसते हुए, लक्ष्मण जी कह रहे हैं। तो परशुराम जी अब अपने फरसे की ओर देखते हैं, उनका जो हथियार है फरसा आपने देखा होगा, है ना, फरसे की ओर देखते हैं और बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ, है ना, क्योंकि लक्ष्मण जी तो उनके सामने अभी बहुत छोटे हैं, है ना, और ऐसे हैं जो बालक की तरह ना समझ है। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर लक्ष्मण जी जानते कि परशुराम जी कौन है तो ऐसी बात नहीं करते उनसे। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और सारा संसार मुझे क्षत्रिय कुल के विनाशक के रूप में जानता है। अब परशुराम जी की अपनी एक हिस्ट्री है, उन्होंने पूरे क्षत्रिय कुल का नाश कर दिया था और पृथ्वी जो है वो ब्राह्मणों को सौंप दी थी। मैंने अपने भुजबल से इस पृथ्वी को कई बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, और मुझे भगवान शिव का क्या प्राप्त है, वरदान प्राप्त है। हे राजकुमार, सहस्त्र भाऊ की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश कर देता है, यानी जो बच्चे गर्भ में हैं उनका भी क्या कर देता है, नाश कर देता है। अब परशुराम जी जो है वो क्रोध में आकर के ऐसी बात किससे कह रहे हैं, लक्ष्मण से कह रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण ने उन्हें और क्रोधित कर दिया है। अब आगे समझते हैं, आगे क्या लिखा है। बेहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनिसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू, इहाँ कुम्हड़ी बतियां कुट नाही, जे तरजनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी, सुर मही सुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बधे पाप अप कीरति हारे, मारत हूँ पाप परि तुम्हारे। फिर लिखा है, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनु बान कुठारा। और अंत में ये लिखा हुआ है दोहा, जो बिला की अनुचित कहूं, क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोष भृगु बंस मनी, बोले गिरा गंभीर। अब इसका अर्थ क्या है, अब इसका अर्थ है कि लक्ष्मण जी फिर से हंसते हुए जो हैं कोमल स्वरों में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अहो मुनीश्वर, मैं जानता हूं कि आप एक महान योद्धा हैं, लेकिन मुझे बार बार आप ऐसे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं जैसे कि आप किसी पहाड़ को फूंक मारकर उड़ा देना चाहते हैं।
अरे मैं कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं हूँ, यानी छोटा सा फल है, उसकी बात कैसे फूंक मारी और उड़ा दिया, है ना, कि उंगली दिखाने से कुम्हला जाती है जो, है ना। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। अब भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। अब लक्ष्मण कह रहे हैं कि जो देवता हैं, जो ब्राह्मण है और जो भगवान के भक्त हैं और जो गो यानी गौ माता है, उन पर हमारे कुल में क्या नहीं दिखाई जाती, वीरता नहीं दिखाई जाती। अगर क्षत्रिय होते तो हम बताते कोई लड़ने योग्य, क्योंकि इन्हें मानने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर आपकी अपकीर्ति होती है, यानी जो कीर्ति है वो नष्ट होती है, जो कहना चाहिए जो पहचान है धीरे धीरे वो समाप्त होती है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। अगर आप हमें मारेंगे तो भी हमें तो यही सिखाया कि हम आपके पैर छुएं, तो क्यों हमें फिर कुल्हाड़ी देखकर डराने का प्रयास कर रहे हैं दिखाकर। तो लिखा है धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं, इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उससे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंशी परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोलने लगते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा, तो ये अर्थ जो है वो यहाँ तक के है इसका, ठीक है। अब इसके आगे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको खुद के इंटरेस्ट से इसे आगे पढ़ना होगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये जो है हमने अध्याय में जो हमारे सामने छंद दिए थे, दोहे, सोरठे और जो भी चीज़ें हमने अभी पढ़ी उसका अर्थ हमने बहुत अच्छे से समझ लिया इस अध्याय का। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये अर्थ समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा और जल्दी से इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी मुलाकात आपसे फिर बहुत जल्द होगी अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे इसके प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।